Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. Hello students, my name is Nitin Gupta and I welcome you all in the next video of my online classes in which I am going to tell you about some properties of parallel lines like corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles and lastly co-interior angles and how to use in the questions. आपको आज हम इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles एंड लास्टली को इंटीरियर एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एंगल्स कौन कौन से होते हैं ये बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इन क्वेश्चंस के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज कैसे यूज करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 क्लास 7 की चैप्टर 10 लाइंस एंड एंगल्स का एक नया एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज बी और इसके फर्स्ट क्वेश्चन से हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि बताइए नीचे दिए गए फिगर्स में से कौन कौन से ऐसे फिगर्स हैं जहां जो लाइन L है, लाइन L वो ट्रांसवर्सल होगी। ट्रांसवर्सल बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, ऐसी कोई भी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को काटे। तो जब तक पैरेलल लाइंस होंगी तब तक ट्रांसवर्सल बनेगी, जैसे ही पैरेलल लाइंस नहीं बन रही ट्रांसवर्सल भी नहीं बनेगी। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो उसका सेकंड और जो फोर्थ फिगर है वहां पर कोई पैरेलल लाइन का पेयर दिया ही नहीं गया और जब तक कोई पैरेलल लाइन नहीं होगी तब तक कोई ट्रांसवर्सल वहां पर नहीं बन सकती। और इसके जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो फर्स्ट पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है वहां पर आपको क्लियरली पैरेलल लाइंस दिखाई देंगी और वहां आपकी ट्रांसवर्सल फॉर्म होते हुए आप इजीली नोटिस कर सकते हैं। तो जब तक पैरेलल लाइन होंगी तब तक ट्रांसवर्सल बनेगी, पैरेलल लाइंस नहीं होंगी ट्रांसवर्सल नहीं बनेगी। तो आपको पूछा गया था कौन कौन से फिगर्स में ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल नहीं है। आप कहेंगे फर्स्ट और थर्ड पार्ट में L is a transversal और इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो इसका जो सेकंड पार्ट है और जो इसका फोर्थ पार्ट है L is not a transversal। और ऐसा क्यों हुआ वो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जब तक पैरेलल लाइंस होंगी तो ट्रांसवर्सल बनेगी, पैरेलल लाइंस नहीं होंगी ट्रांसवर्सल नहीं बनेगी। आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए ये बताना है क्या दिया गया फिगर में जो लाइन AB और CD है वो पैरेलल है या नहीं है। हम फिगर बनाते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। हमने जैसे कि आपको बताया है इस चैप्टर के लिए फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिगर सही तरीके से बनाएंगे तो आपके आंसर्स में आने में बहुत ही मुश्किल नहीं है। आपको ये फिगर दिया गया है जिसमें एक लाइन AB है, एक लाइन CD है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और इसके बाद ट्रांसवर्सल में आपको यहाँ दे रखा है इसका नाम F से और यहाँ आपको E नहीं दे रखा पर E यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ये E है ये F है। ये एंगल 65 और ये एंगल 50 डिग्री है। पूछा गया है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं या नहीं है। आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। कौन से हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये लाइंस भी पैरेलल नहीं होंगी। आप क्या लिखेंगे? सिंस एंगल E, अच्छा यहाँ पे नाम नहीं दे रखा है, चलिए कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन में एंगल 1 दे रखा है। एंगल 1 इज नॉट इक्वल्स टू एंगल 3। क्या लिखेंगे आप? आपने लिखा एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 3, हेंस they are not forming alternate exterior angles। ये एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से AB is
नॉट पैरेलल टू CD। तो आपने क्या कहा कि AB इसी वजह से CD के साथ पैरेलल नहीं होगी। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर होते तो आप कह सकते थे कि आप इन दोनों लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल बना सकते थे, पर जब एंगल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं तो लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपका क्या सुझाव है इस वीडियो के बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको एक फिगर दिया गया है और फिगर के अंदर आपको कई सारे एंगल्स मार्क किए गए हैं। आपको उन सभी एंगल्स के अंदर वो सभी पेयर्स बताने हैं जो या तो एक्सटीरियर, इंटीरियर, वर्टिकली ऑपोजिट, ऑल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर बना रहे हैं। तो चलिए, बहुत लंबा जाने वाला है ये क्वेश्चन, जल्दी से इसको फिगर ड्रॉ करके इसके आंसर देने शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ये फिगर बन चुका है हमारा, एरो जरूर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद उसमें एंगल्स बना लेते हैं। लीजिए, एंगल्स भी बन गए। अब आपको जल्दी जल्दी से वो सभी नाम बताने हैं जो आपको पूछे गए थे। तो पहले पार्ट में आपको एक्सटीरियर एंगल पूछे हैं जो इस पैरेलल लाइन के बाहर है। देखिए, ये पैरेलल लाइन के बाहर कौन से हैं? 7 और 8। और इधर कौन से हैं? 1 और 2। लीजिए, हमने इसको ऐसे करके लिख दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको इंटीरियर एंगल्स पूछे गए हैं। इंटीरियर के अंदर जो पैरेलल लाइंस के अंदर है 3, 4, 5 एंड 6 लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इनके नाम बताने हैं। थर्ड पार्ट में आपसे वर्टिकली अपोजिट पूछे हैं 1, 3, 2, 4, 5, 7 और 8, 6 और 8। पेयर बनाएंगे इसमें। स्टूडेंट, इसके अंदर पेयर बना के लिखेंगे अपने आंसर्स को। 1 और 3, एंगल 2 और एंगल 4। इसके बाद अगर देखें तो एंगल 5 और एंगल 7, और लास्ट में अगर देखें तो एंगल 6 और एंगल 8। ये चारों पेयर्स आपको ब्रैकेट में बना के लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन में अगला पार्ट जो है इसका, उसमें ऑल्टरनेट एंगल्स बताने हैं। वहां भी आप इसी तरीके से पेयर बना के अपने आंसर्स लिखेंगे। ऑल्टरनेट देखिए, 1 7 के साथ ऑल्टरनेट है, 2 8 के साथ ऑल्टरनेट है, 4 6 के साथ ऑल्टरनेट है और 3 5 के साथ ऑल्टरनेट है। टोटल 4 पेयर बन रहे हैं। चारों पेयर्स को ब्रैकेट में लिखेंगे। एंगल 1 एंगल 7 के साथ ऑल्टरनेट था, एंगल 2 एंगल 8 के साथ ऑल्टरनेट है, एंगल 3 एंगल 5 के साथ ऑल्टरनेट है और एंगल 4 एंगल 6 के साथ ऑल्टरनेट है। इस तरीके से ये सारे ऑल्टरनेट बन गए, जिसमें से ऊपर वाले ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हैं और नीचे वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। ये हमने आपको एक वीडियो में समझाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में या इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब 1 5 के साथ है, 2 6 के साथ है, 4 8 के साथ है और 3 7 के साथ है। बना लेंगे अपने फिगर्स। एंगल 1 एंगल 5 के साथ, एंगल 2 एंगल 6 के साथ, एंगल 3 एंगल 7 के साथ और एंगल 4 एंगल 8 के साथ। तो इस तरीके से ये सभी एंगल्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हैं और एक दूसरे के बराबर भी हैं। और लास्ट में आता है को इंटीरियर। देख रहे हैं आप, को इंटीरियर। तो इंटीरियर में ये दोनों एंगल्स का पेयर होता है 180 के इक्वल और ये दोनों एंगल्स का पेयर होता है 180 के इक्वल। तो बस इतना ही लिखेंगे।
इसके लास्ट पार्ट में एंगल 4, एंगल 5 और दूसरी तरफ आएगा एंगल 3, एंगल 6। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें 3 लाइंस बनाई गई हैं, ए बी, सी डी और ई एफ, जहां पर आपको कुछ एंगल्स दिए गए हैं, उनको मार्क किया गया है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 से। पहले हम आपको फिगर बनाते हैं और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है और उस क्वेश्चन को आप फिर कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और उसकी मार्किंग्स को बहुत केयरफुली ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं लाइन ए बी, देन उसके बाद लाइन सी डी एंड उसके नीचे लाइन ई एफ। उसकी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे। ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने के बाद एरोज कंपल्सरीली बहुत केयरफुली फिगर्स को ड्रॉ करेंगे। मार्क करेंगे ए बी, देन सी डी, देन उसके बाद ई एफ। यहाँ एल, यहाँ पर एम। ये एंगल 1 दिया गया है, ये एंगल आपको क्वेश्चन में 2 दिया गया है, ये एंगल 3 दिया गया है। इसके बाद अगर आप फिगर में ध्यान से देखें तो इन्हीं एंगल 1, 2 और 3 के पास आपको एक एक मार्किंग्स और दी गई हैं। ये आपको दिया गया है पी, क्यू और आर। साथ ही साथ आपको एंगल 1 यहाँ पर कितना दिया है, 70 डिग्री। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एंगल 1 की वैल्यू 70 डिग्री दी गई है, ये एंगल 2 मार्क किया गया है, ये एंगल 3 मार्क किया गया है। ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। क्लियर है? ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया था कि बताइए कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। पूछा जा रहा है क्यों बराबर है। तो आप देख पा रहे हैं ये पैरेलल लाइन के सेम साइड पर है, ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड पर है। तो जो प्रॉपर्टी का नाम ऐसे बनता है वो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करी है वो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एंगल जो 2 है वो भी एंगल 1 के इक्वल है, इस वजह से 70 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम ज़रूर मेंशन करेंगे आप, नाम है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ज़रूर मेंशन करेंगे, वो भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, जो 70 डिग्री आ गया। सेकेंड पार्ट में आपको एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल बोला गया है। पूछा गया है क्यों इक्वल हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं क्योंकि सी डी और ई एफ पैरेलल हैं, जिस वजह से ये जो एंगल 2 और एंगल 3 है वो भी इक्वल हो जाएंगे सेम प्रॉपर्टी की वजह से। तो एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 70 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम बिल्कुल सेम, विच इज़ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कंपल्सरली मेंशन ज़रूर करेंगे आप प्रॉपर्टीज़ का नाम, अदरवाइज आपको आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, अब जो इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन में पूछा गया था क्या ए बी ई एफ के पैरेलल होगा। क्वेश्चन में ए बी सी डी के पैरेलल दिया है, सी डी ई एफ के पैरेलल दिया है। पूछा गया है क्या ए बी ई एफ के पैरेलल होगा। आप देख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो आप लिख दीजिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। कैसे, देखिए एक चीज़ और है, 1 की वैल्यू 70, 3 की वैल्यू भी 70 निकाली, इस वजह से दोनों एंगल्स बराबर हो गए। एक लाइन लिखेंगे, सिंस दे आर फॉर्मिंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से एंगल्स बना रहे हैं, आप ध्यान से फिगर में देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। इसी वजह से देयरफॉर जो ए बी है वो ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बताइए ए बी और ई एफ पैरेलल हैं, क्यों हैं, वो हमने यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया क्योंकि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर था। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं, इसी वजह से ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके आगे आने वाले क्वेश्चंस। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को नितिन गुप्ता क्लासेस। एंड हम हमें कमेंट करके बता सकते हैं अपने सुझाव, वीडियो को लाइक जरूर करिए और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका आईडी आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा है। वहाँ हम रेगुलरली अपने पोस्ट अपलोड करते हैं जिसमें हमने क्या पढ़ाया है अपनी लाइव क्लासेस में, वो वहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो जुड़िए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए
keep learning, keep practicing. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Subscribe to my channel Nitin Gupta Classes and press the bell icon to get the notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitin Gupta Classes. You can also mail me at nitinguptaclasses17@gmail.com. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।